हेलो, मैं तुम्हारा फेवरेट केक लेकर आई हूँ, वो भी तुम्हारी फेवरेट दुकान से। नुमान, ये गेम तो बंद करो, हर वक्त बस गेम 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 खेलते रहते हो। बंद करो ना। केक की वजह सुनोगे तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। क्या बात है? मेरी प्रमोशन हो गई है। क्या सच में? जमाल सर ने मेरी प्रमोशन कर दी है। जमाल कौन? मेरे बॉस। उन्हें मेरा काम बहुत पसंद है। अच्छी बात है। अब मैं बहुत जल्द तुम्हारी भी वहां बात करूंगी। किस हवाले से? तुम्हारी जॉब के हवाले से। फिर हम दोनों वहां साथ में जाया करेंगे। मुझे वहां जॉब नहीं करनी। क्यों? तुम्हें वहां जॉब क्यों नहीं करनी है? तुम तो वहां इंटरव्यू के लिए भी जा चुके हो। तुम मेरी बात पर अब तक नाराज हो क्या? ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ बहुत खुश हूँ। नौमान, देखो यहाँ का माहौल ज्यादा अच्छा है और जमाल सर बहुत अच्छे इंसान है। तुम्हें तो वो बिना इंटरव्यू के रख लेंगे। लेकिन मुझे यहाँ काम नहीं करना। कोई तो वजह हो। है एक वजह, और जो वजह वो मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, मत बताओ, नहीं पूछती मैं तुमसे। हेलो माया। बोलो माया। कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मेरे ठीक होने ना होने से तुम्हें फर्क पड़ता है? पढ़ता है स्वीट हार्ट। तुम क्यों नहीं समझी अभी तक मेरी मोहब्बत को? मोहब्बत करते हो तो छोड़ दो मुझे, तलाक दे दो। नहीं दे सकता, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं। मेरे बिना नहीं रह सकते, तभी तो 2 दिन की दूरी पर अरिश्मा के घर चले गए थे ना। मैं नहीं गया था माया वहां पे, निम्रा ने बुलाया था मुझे वहां। वो तुम्हें क्यों बुलाएगी? वो चाहती थी कि मसले का कोई हल निकले। तो मसले का हल ढूंढने के लिए वो तुम्हें क्यों कॉल करेगी? वो राबिया आंटी को भी तो कॉल कर सकती थी। ये तो तुम निम्रा से पूछो। और तुम चले गए। हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं जाना चाहिए था वहां पे। ये गलतियां तुम बहुत बार कर चुके हो हमदान। माया, दोबारा नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूंगी। मेरी मोहब्बत का भी नहीं। हाँ, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे भी नहीं यकीन रहा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देने का फैसला किया है। माया, मेरी बात तो सुन। माया,
अरिश्मा उठ गई है? जी काफी देर से उठ गई हूँ। कहाँ है? पूल की तरफ। अच्छा मैं देखती हूँ। अरिश्मा क्या हुआ है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? ऐसे दिल घबरा रहा है। डॉक्टर के पास चले? अब इतनी भी नहीं खराब कि डॉक्टर के पास जाएं। तो हमने कौन सा डॉक्टर के पास, दूसरे शहर जाना है, करीब में ही तो है क्लिनिक। इसी बहाने आउटिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, अगर तब तक तबीयत बेहतर नहीं हुई तो हम चले जाएंगे। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनवाती हूँ। हेलो, बस मोना आई है। भेज दें, अंदर भेजो उन्हें जल्दी। वेलकम वेलकम। मुझे पता है तुम जल्द आओ, और तुम्हारी जल्द रिस्पॉन्ड करने की अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। Have a seat. Mona, tea, coffee. No sir, thank you. Sure. Yeah, pretty sure. तो फिर क्या फैसला किया तुमने? मुझे पता है कि तुम मुझे इनकार नहीं कर सकोगे। मैं आपके लिए मजीद काम नहीं कर सकती। वजह? बिच्छू पालने का शौक नहीं मुझे। माइंड योर लैंग्वेज। जो अपने मौसम को डस ले और बार बार डसे, उससे आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे? तुम लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो आईना दिखा रही हूँ। मुन्ना मत बोलो कि इस वक्त तुम मेरे ऑफिस में। मैं चाहूँ ना तो तुम्हें यूं गायब कर दूं और तुम्हें पता भी ना चले कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। ये शौक भी पूरा करना। बिल्कुल ठीक कह रही थी तुम्हारी बीवी। तुमसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। मैंने तुम्हें आइडियल डील ऑफर की थी। जूती की नोक पर रखती हूँ तुम्हारी हर डील। इतना इतरा किस बात पे रही है? आंखों में आंखें डालकर मना कर रही हूँ। मत भूलो कि तुम्हारी असलियत अगर मैंने जमाल मामू को बता दी ना तो तुम्हारी हैसियत सिफर हो जाएगी। ये नेक काम मैं खुद कर चुकी हूँ। सब कुछ बता दिया है उन्हें मैंने, अपने बारे में भी और तुम्हारे इरादों के बारे में भी। अपना ड्राइवर जब चेक में करने की कोशिश करे ना तो उसका एक ही मौत। एक सेकंड हमदान,
इस वक्त हम लाइव वीडियो कॉल पर हैं। बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। मुझे यकीन है कि तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगी, है ना? और हाँ, मैं तुम्हें अपनी शादी पे जरूर इनवाइट करूंगी। आना प्लीज, अच्छा लगेगा मुझे। ओके हमदान, टेक केयर एंड बाय। आपके हस्बैंड साथ नहीं आए? जी वो कुछ बिजी थे। उन्हें साथ आना चाहिए था। खैरियत? गुड न्यूज दोनों साथ सुनते तो ज्यादा अच्छा होता। कैसी गुड न्यूज? यू आर प्रेग्नेंट? रियली? यस। मुबारक हो रेशमा। अरे भी ये तुम्हारे लिए है। वो तुम्हारा दोस्त है ना जो वकील है, उसका ड्राइवर देख रहे थे। क्या है इसमें? कुछ नहीं। कुछ तो है। कुछ नहीं है कह रहा हूं ना। दिखाओ मुझे। देख ले, डिवोर्स पेपर्स हैं। तो तुमने फैसला कर लिया? जी। फिर से सोच लो आरिफ, इतनी जल्दी मत करो। आप फिक्र मत करें, नहीं मैंने पेपर साइन नहीं किए। थोड़ा वक्त चाहिए सोच विचार के लिए। जब फैसला कर लूंगा तो आपको बता दूंगा। करिश्मा जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है। मैं इस घर का तस्वर भी उसके बिना नहीं कर सकती। उसके बिना तो मैं भी जिंदगी तस्वर नहीं कर सकता। एक बात कहूं बेटा, उसे माफ कर दो। अम्मी वो मुझसे माफी नहीं चाहती, वो मुझसे अलहदगी चाहती। ऐसा उसने कहा है? ऐसा मैंने महसूस किया। गलत? नहीं अम्मी, इस बार मैं किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हूं। अरे नहीं अम्मी, मुझे इस फैसले में किसी की मुदाखलत नहीं चाहिए, आपकी भी नहीं। मैं ये फैसला सारा का सारा खुद ही करना चाहता हूं। सर अब आप मुझे बताएं, अब हमारी न्यू पॉलिसी क्या होगी? जो पहले थी। मिस मोना तो जॉब छोड़ चुकी है, अब हमें जमाल के बिजनेस के राज कौन देगा? राज हमें मिलते रहेंगे राहील। वो कैसे सर? मोना समझती थी कि मैं बस उसी पे डिपेंड हूं, जबकि ऐसा नहीं है। तो फिर आपने वहाँ किसी और को भेजा हुआ है क्या? बिल्कुल। ग्रेट सर, फिर तो हम अपनी पुरानी पॉलिसी को ही जारी रख सकते हैं।
ऑफ कोर्स। फिर मैं नए टेंडर पर काम करूं? नहीं, मैं सोच रहा हूँ इस बार जमाल अंकल को मार्केट से एवोकेट। इज इट पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल राहील, और अब वो वक्त करीब भी आ चुका। डैड सुनोगे तो बहुत खुश होंगे। तुम बताओगी या मैं? मुझे शर्म आएगी, तुम ही बता देना। और हारिब भाई को? उन्हें भी तुम बता देना। पागल हो गई हो क्या यार? तुम्हारे मुझसे उनको सुनना ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है, फोन करो उन्हें। कॉल नहीं उठा रहे हैं वो तो। नाराज जो है, कैसे उठाएंगे? फिर अब क्या करूं? मैं करूं? हाँ तुम करो। हेलो। हेलो हारिब भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ निम्रा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या बात है? मेरे मुंह से सुनना पसंद करेंगे या अपनी वाइफ के मुंह से? तुम ही बता दो। आप बाप बनने वाले हैं। क्या? जी। मैं अम्मी को बताता हूँ जान। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके। तुम्हारा क्यों मूड ऑफ हो रहा है? हारिब भाई सुन के बहुत खुश हुए हैं। सच? हाँ। अम्मी, या अल्लाह है। अम्मी, क्या हुआ आरिफ? अम्मी एक बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। हाँ बताओ क्या? आप दादी बनने वाले हैं। क्या? सच में? जी, अभी थोड़ी देर पहले निम्रा की कॉल आई थी। शुक्र है मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र। शुक्र है हम पे। मम्मी भैया क्या हुआ? अरे तुम सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। बताएं। माया तुम फुफ्फू बनने वाली हो। सच्ची? हाँ। भैया बहुत बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह। खैर मुबारक। हारिब, मैं अरिश्मा को फोन कर लूं? हारिब, मैं कुछ पूछ रही हूँ। नहीं, फोन करने की क्या जरूरत है? आप रेशमा को घर ले आए ना। हाँ हाँ, माया बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम उससे घर वापस ले आओ, और वो इस खुशी को तुम्हारे साथ मनाना चाहती होगी। लेकिन अम्मी। बस बस भूल जाओ तुम सब कुछ। तुम दोनों नई जिंदगी शुरू करो। ठीक है, जैसा आप कह रही हैं। इसी तरह मेरे बच्चे खुश रहो। अब तेरा लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने कितनी बड़ी खुशी दी सब कुछ है। छोड़े, मुझे नाम बताएं। फिर नाम तो मैंने अभी सोचा ही नहीं है। तुम बताओ, तुम्हारी भतीजी हुई तो क्या नाम रखोगे? माशाल्लाह। भतीजी हुई तो माशाल्लाह, और भतीजा हुआ तो फिर जैन।
क्या सोचकर चले आए हो तुम मेरे घर में हारिम? बोलो, क्या सोचकर आए हो तुम? मैं अरिश्मा को लेने आया हूं अंकल। तुम्हें लगता है कि मैं अरिश्मा को तुम्हारे साथ जाने दूंगा? क्यों, आप उसे मेरे साथ ही भेजना चाहते हैं? हरगिज नहीं। जो तुमने किया है उसके बाद तो हरगिज नहीं। मैं सब कुछ भूल कर आया हूं अंकल। तुम भूले होगे, लेकिन मैं नहीं भूला। अगर कल तक तुम अरिश्मा को लेने आ जाते तो शायद मैं अरिश्मा को भेज देता तुम्हारे साथ, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब तुम अरिश्मा को लेने नहीं आए, अपने होने वाले बच्चे को लेने आए हो। तुम एक कमजोर आदमी हो हारिम, और मेरी बेटी तुम्हें डिजर्व नहीं करती। डैड से इतने सख्त रवैये की उम्मीद नहीं थी मुझे। लेकिन उनकी बात भी तो ठीक है निम्रा, कहाँ तो हारिम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे और अब मुझे लेने के लिए आ गए। जिंदगी है यार, ऐसा ही होता है। इतनी बात सोचोगी तो अकेली रह जाओगी। बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ इग्नोर करना पड़ता है। मैं जाऊँ वहाँ? नहीं, डैड ने बहुत सख्ती से मना किया है, वो नाराज हो जाएंगे। फिर मैं क्या करूँ? डैड को बोलने दो। हारिम भाई को भी कुछ अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी, अपने ऑफिस में इज्जत से रखा। मेरी बेटी और मेरे ऑफिस के काबिल ही नहीं थे। तुम्हें मेरी दी हुई इज्जत रास ही नहीं आई। अंकल, अब आप सख्ती का मुजाहिरा कर रहे हैं क्योंकि तुमने मेरा दिल दुखाया है। दिल तो मेरा भी दुखा है अंकल, आप अकेले नहीं हैं। इसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बेटी पे भरोसा करता हूं। तुम इस पे शक करते हो तो करते रहो, मैं तुम्हारा शक दूर करने की कोशिश नहीं करूंगा, और ना ही मेरी बेटी। एक शौहर का मिजाज बाप के मिजाज से अलग होता है, इतना तो समझ सकते आप अंकल। इसीलिए तो तुम्हें घर बुलाया था, ताकि तुम्हारी गलतफहमी दूर कर सकूं। लेकिन तुमने अपना घटियापन दिखाया और जॉब से भी रिजाइन कर दिया। मैं गुस्से में था इसलिए। तुमसे लाख दर्जा बेहतर तो वो मेरा नालायक भांजा था, जिसने सबके सामने मेरी बेटी को ठुकराया, लेकिन तुम्हारी तरह रिश्तों की तौहीन नहीं की। अब आपको हमदान भी अच्छा लगने लगा है ना अंकल? आप सबके हमदान को लेके मजाज क्यों बदल रहे हैं? उस दिन मैं घर आया था तो वो घर पे ही मौजूद था। क्या बात है, आप सबको हमदान अच्छा लगने लगा है? क्या राज है? बकवास बंद करो अपनी। गुस्से से बोलकर आप सच्चे नहीं हो सकते अंकल, बहुत सारी बातों की वजाहत देनी पड़ती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे वजाहतें मांगने की? औकात क्या है तुम्हारी? डैड क्या हो गया है? ये शख्स अपनी औकात भूल गया है और आप पर अपनी दौलत का गुरूर चढ़ गया। डैड प्लीज दफा हो जाओ मेरे घर से, वरना धक्के देके बाहर निकलवाऊंगा। अरे भाई प्लीज जाए यहाँ से अभी। जा रहा हूं मैं, हमेशा के लिए। डैड ये क्या किया आपने? मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अरे भाई रुके प्लीज। अरे भाई आप तो समझे। अरे भाई डैड गुस्से में आ गए। अरे भाई आप मेरी एक सेकंड बात तो सुने। हारिफ को रोका तुमने या वो चले गए हैं? रोका तो था, लेकिन इस बार वो मेरे रोकने पे भी नहीं रुके।
तुम्हें किसी भी तरह उन्हें रोक लेना चाहिए था निम्रा। रोक कर क्या कर लेना था? वो इस घर में ना आने का फैसला मजीद पुख्ता कर सकते थे, शायद कर भी चुके हो। क्या मतलब? अब वो शायद इस घर में दोबारा कभी नहीं रहेंगे। कुछ नहीं होगा। कैसा जा रहा है हमदान? ठीक हो गया है, लाइन पर आ गया है। मिन्नतें कर रहा है मेरी कि मैं खुला का मुतालबा वापस ले लूं। तो क्या इरादा है तुम्हारा? भैया रेशमा को लेने गए हैं, फिर मैं हमदान के साथ चली जाऊंगी। फिर आगे? आगे क्या? जो हालात माजी में तुम भुगत कर आई हो, क्या गारंटी है कि वो दोबारा नहीं होंगे? हारे बरिश्मा को घर वापस ले आएगा, तुम हमदान के साथ घर वापस चली जाओगी। तो माजी में और अब में क्या फर्क रह जाएगा? सिर्फ ये कि तुम खुदकुशी कर चुकी हो। इस सब में तुम्हारी खुदकुशी करने का तुम्हें क्या एडवांटेज मिला? मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं। इस तरफ तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सोचो ना, अगर हालात इसी तरह रहने थे तो अपनी जान को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? हमदान ने तुमको डिवोर्स का कहा नहीं, तुमने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की और अब तुम खुद खुला का नोटिस भेज चुकी हो। हाँ, लेकिन ये सब तो मैंने तुम्हारे कहने पर किया था। मैं कौन सा हमदान से अलग होना चाहती हूँ? मैं तो सिर्फ उसे धमकी दी थी। जानती हूँ ये सब कुछ तुमने मेरे कहने पर किया है, लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि तुम्हें आइंदा कोई मुश्किल ना हो। अपनी खुदकुशी से जितना एडवांटेज ले सकती हो लो। वो कैसे? एक काम करो, क्या? हमदान और अरिश्मा से कुरान पे हल्फ ले लो कि वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, और तुम इसके अलावा कर भी क्या सकती हो? तो इससे मसला हल हो जाएगा क्या? हमदान करना भी चाहे तो अरिश्मा नहीं कर पाएगी, क्योंकि लड़कियां कुरान पर हल्फ लेने को संजीदगी से लेती हैं। और दूसरा, अरिश्मा जब घर आए उसकी खूब बेइज्जती करना, उसके आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है, उसे उसकी औकात में रखना ताकि आइंदा वो तुमसे दब के रहे। तो मैं अम्मी से कहूँ कि वो रेशमा से कुरान पर हल्फ ले? हाँ, कह दो। ठीक है, मैं बात करती हूँ। अरे क्या हुआ? अकेले घर वापस आए हो? तो और किसको साथ लाता? रिश्मा को साथ क्यों नहीं लाए? बोलो भी, कहाँ है रिश्मा? जमाल अंकल ने उसे मेरे साथ भेजने से इनकार कर दिया। क्या? जी। तो तुमने बात करनी थी ना? की थी, लेकिन उनके सर पर पैसों का भूत सवार। वो हमें नीच समझने लगे। उनकी नजर में हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनके घर में कदम भी रख सकें। फिर तुम क्या कह रहे हो? वही जो आप सुन रही हैं। ये सब कुछ तुम्हें जमाल भाई ने कहा है? मैं बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत बचा कर आ रहा हूं, वरना वो तो गार्ड से कह के मुझे घर से धक्के देके बाहर निकलवाने वाले थे। आप भी वहां जाने की गलती मत कीजिए। क्या हो रहा है? परेशानियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही।
कैसे हुई मुझसे वजाहतें मांगने की? औकात क्या है तुम्हारी? ये शख्स अपनी औकात भूल गया है। दफा हो जाओ मेरे घर से, वरना धक्के देके बाहर निकलवाऊंगा। कैसी लगी? बहुत प्यारी है, तुमसे ज्यादा प्यारी नहीं है। लेकिन मैंने तो आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। मुझे याद नहीं रहा, जबकि लेना चाहिए था। मुझे तोहफा देना ही है तो मेरी पसंद दे दो। क्या? तुम्हारी मुस्कुराहट। बस यूं ही हमेशा मुस्कुराती रहो, यही है मेरा तोहफा। साथ खाना खा दूं? अम्मी ने खाना खा लिया? जी वो तो खाना खा चुके हैं। अकेली खाना खा लिया? जी उन्होंने अपने कमरे में ही खाना मंगवा लिया था। वो कह रही थी उन्हें अब आपके साथ खाना नहीं खाना। क्या? कहाँ है मॉम? ऊपर ही है। सही है। मॉम, नाराज है मुझसे? मेरी तरफ देखना? नहीं देखना मुझे तुम्हारी तरफ। अपने बेटे को नहीं देखें? नहीं देखना चाहती। तो फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका वापस चला जाऊं? बताएं। चले जाओ। ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन तब तक मेरे साथ खाना तो खा लें। आपने आज भी मेरे बिना खाना खा लिया। अब हमेशा ऐसे ही करूंगी। नाराज है मुझसे? मुझे बताएं कि आपकी नाराजगी कैसे दूर हो। अपने बेटे को माफ कर देना। तुम ऐसा क्यों करते हो हमदान, कि बाद में तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़े? हो जाती है ना मुझसे गलती, क्या करूं? तुम बार बार गलतियां करते हो हमदान, एक जैसी गलतियां। सॉरी कर तो रहा हूं। मेरे सामने क्यों बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं माया को मना के वापस इस घर में ले आऊंगा, और जब वो आएगी तो ये घर भी उसके नाम पे कर दूंगा। आप खुश? नहीं। कि आपकी नाराजगी कैसे दूर हो। अपने बेटे को माफ कर देना। तुम ऐसा क्यों करते हो हमदान, कि बाद में तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़े?
हो जाती है ना मुझसे गलती, क्या करूं? तुम बार बार गलतियां करते हो हमदान, एक जैसी गलतियां। सॉरी कर तो रहा हूं। मेरे सामने क्यों बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं माया को मना के वापस इस घर में ले आऊंगा, और जब वो आएगी तो ये घर भी उसके नाम पे कर दूंगा। आप खुश? नहीं, जब तुम माया को घर ले आओगे ना फिर मैं खुश हूँ। चलें फिर चंद दिन इंतजार कर लें, आपकी बहू इस घर में होगी, और मैं हारिब और मुनज़्ज़ा आंटी से माफी मांगूंगा। वादा है मेरा। सच बोल रहे हो ना? मजाक तो नहीं कर रहे हो मुझसे? सच बोल रहा हूँ, बल्कि मैं तो चाह रहा था कि मामू से भी माफी मांगूं। वो माफ नहीं करेगा तुम्हें। कर देंगे, बहुत अच्छे हैं वो, आपके भाई हैं। शायद कर दे। चले, मैंने आपकी इतनी बातें मान ली हैं तो एक अच्छी सी स्माइल तो दे दो। गुड गर्ल। तंग नहीं किया करो तुम मुझे। आपने मुझे इस तरह तंग किया करें, नाराज हो गए। रेशमा वापस नहीं आई घर। जमाल भाई ने उसे भेजने से इनकार कर दिया। जानती हूँ, भैया ने बताया था मुझे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है माया। मेरी वजह से? हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई मसला चल रहा था तो मुझे तो बताती। इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी? उस मसले को मैं अपने हिसाब से हल करती। तो फिर अब हल कर दे। आपको किसने रोका है? जाके ले आए रेशमा को वापस यहाँ। हारिब ने मना कर दिया, कहता है जमाल भाई अभी बहुत गुस्से में है। तो पता नहीं जमाल अंकल अपने आप को क्या समझते हैं, कभी हमदान की बेइज्जती कर रहे होते हैं, कभी भैया की। तुम जानती हो माया, उन्हें अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत है। ठीक है, तो फिर ना करे अपनी बेटियों की शादी, घर पे बिठा के रखे अपनी बेटियों को। माया जरा तरीके से बात किया करो, सबके सामने ना ये ऑल फॉल मत बोल देना। नहीं बोलती, आपसे बात कर रही थी मैं। सुनो, हमदान का कोई फोन आया? नहीं। अगर उसका फोन आए तो उससे बात मत करना, बल्कि मेरी बात करा। मैं खुद उसकी तबीयत साफ करूंगी। ठीक है, करवा दूंगी। ये क्या? निम्रा आई थी आज, डैड ने हमारे लिए तोहफा भिजवाया। क्या? हनीमून टिकट्स हम दोनों के लिए। रेशमा, तुमने क्यों एक्सेप्ट किया? ऐसा तोहफा तुम्हें मुझसे पूछे बगैर नहीं लेना चाहिए। हाँ, वो निम्रा आई तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। दूसरा, मैं खुश भी बहुत हो गई थी। मैं अपने खुश होने की बात आपसे क्यों छुपाऊं? मैं तुम्हें अपने पैसों से खुशी देना चाहता हूँ रेशमा, डैड के पैसों से नहीं। तो मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम अभी भी हमदान से राब्ते में हो। ये आप क्या कह रहे हैं हारिब? ठीक कह रहा हूँ। वो हमदान कॉल कर रहा था, माया के हवाले से बहुत परेशान है। परेशान है तो वो मुझे कॉल करे। अस्पताल में इस वक्त मैं हूँ, तुम नहीं। लेकिन अब लगता है मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने माया की खुदकुशी को उसकी बेवकूफ़ी समझा, लेकिन वो जरूर तुम्हारे और हमदान के बारे में कुछ ऐसा जानती है जो मैं नहीं जानता।
ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपकी कॉल पे हमदान का नाम लेना महज एक इत्तेफाक था। ये इत्तेफाक कितनी बार होंगे रिश्मा? उसका तुम्हें फूल भेजना, तुम्हारे कार्ड संभाल के रखना, ये सब कितनी बार होगा? कितनी बार तुम मुझे सफाइयां दोगी और कितनी बार मैं तुम्हारा यकीन करूंगा? मुझे लगता है कि मैं सर आपके पीछे भाग रहा हूँ। आपको मुझ पर शक है? नहीं, मैं शक नहीं करता तुम, लेकिन क्या? लेकिन मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि औरत कभी अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलती। हमदान तुम्हारी पहली मोहब्बत है, इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकती। वो मेरी पहली नफरत भी तो है, ये भी तो जानते हैं आप। जिनसे मोहब्बत हो चुकी हो उनसे नफरत नहीं हो सकती। मुझे तो समझ में नहीं आती कि मैं इस मसले में क्या कर सकती हूँ। तुमने किया तो था, हमदान को घर बुलाकर मजीद काम खराब कर दिया तुमने। हाँ ठीक कह रहे हो, मुझे हमदान को घर नहीं बुलाना चाहिए था। खैर फिक्र मत करो, तुम ही तो कहती हो बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। ये सब तो मैंने तुमसे ही तो सीखा है, इसलिए तो कहता हूँ परेशान मत रहो, रिलैक्स रहो। खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। मैं चाहता हूँ कि अपनी बहन को तुम्हारे बारे में बता दो। तो बता दो, इसमें क्या है? तुम नहीं जानती, बहुत बेसब्री है वो। उसने कल ही तुम्हारे घर रिश्ता लेके आ जाना है, बहुत अरमान है उसे मेरी शादी करने का। फिर तो तुम उन्हें कुछ दिन सब्र ही करवाओ, अभी घर में परेशानी चल रही है। इस सिचुएशन में उनका घर आना ठीक नहीं होगा। और कितना इंतजार करेंगे, अब तो मेरी जॉब भी लग चुकी है। जैसे ही घर का माहौल नॉर्मल होता है मैं तुम्हें खुद बताऊंगी। घर में किससे बात करोगी तुम? अपने डैड से? नहीं, डैड से तो नहीं कर सकती, अरिश्मा से बात करूंगी, वो खुद ही डैड से बात कर लेगी। हाँ ये ठीक है, रिश्मा से करना बात। लेकिन पहले रिश्मा तुमसे मिलेगी, अपनी तसल्ली करेगी, फिर ही डैड से बात करेगी। तो फिर क्या हुआ, मैं मिल लूंगा उससे। तुम्हें अच्छा इंप्रेशन डालना होगा रिश्मा पर। तुमने मुझे कम समझ रखा है, ऑफिस में सब मुझे हीरो कहते हैं। इतनी मत छोड़ो तुम। बेगम साहिबा। हाँ ये आपकी कॉल आ रही है। हेलो, कैसी हैं आप आंटी? ठीक हो मेरी जान? और तुम्हारी आवाज सुन ली है तो समझ लो कि बहुत बेहतर हो गई हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हें देखे मुद्दतें गुजर गई हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है। तुम्हारी अम्मी ने मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दिया। अम्मी गुस्से में है। समझ सकती हूँ मैं। पता नहीं मैंने आपको क्यों फोन किया है, पता नहीं करना भी चाहिए था या नहीं। ऐसे क्यों कह रही हो माया? रिश्ता तो तुम हमदान से खत्म करना चाहती हो ना, मुझसे तो नहीं। आंटी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। रास्ता तो है, अगर तुम मेरी बात गौर से सुनो तो। क्या? हमदान ने कल मुझसे माफी मांगी है और उसने ये भी कहा है कि वो मुनज़्ज़ा और हारिब से भी माफी मांग लेगा। क्या सच में? हाँ, जब से तुमसे छोड़ कर गई हो वो बहुत बदल गया बेटे, यकीन करो मेरी बात का। शायद आप ठीक कह रही हैं। तुम मेरी एक बात मान सकती है माया? जी कहिए। खुला का मुतालबा वापस ले लो मेरी जान। आंटी मैं मान भी जाऊं तो अम्मी नहीं मानेगी। अगर हमदान मुनज़्ज़ा से माफी मांग ले फिर तो वो मान सकती है ना। मैं इस पे सोचती हूँ आंटी। हाँ बेटा तुम सोचो और वही करना जो मैंने तुम्हें कहा है। जी माया, अब मैं बाद में बात करूँ। खुदा हाफिज़।
माया, किसका फोन था? जारा का। आपको एक काम है तो बताएं। बेटा वो खाना लग गया। मैं आती हूँ। हाँ आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जमाल नहीं आए आज? नहीं, आज नहीं है ऑफिस। अब तो वो आएंगे भी नहीं आज क्या? मुश्किल है। मुझे तो उनसे जरूरी बात करनी थी, प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ पूछना था। आप कॉल कर लें उन्हें। अब फोन उनका ऑफ जा रहा है, शायद सिग्नल प्रॉब्लम होंगे। अब क्या मैं उनके घर जा सकती हूँ? इट्स अप टू यू। हाँ मैं चली जाती हूँ, ज्यादा बेहतर बातचीत हो जाएगी। चलें ठीक है, मैं आपके लिए कन्विंस कर दूँ। ओके थैंक यू। मिस मोना के लिए गाड़ी लगवा दें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, प्लीज बैठिए। राहिला चाय। सर मेरा घर आना आपको कहीं बुरा तो नहीं लग गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा कि मैंने शायद आपको डिस्टर्ब कर दिया है। नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया। सर ये कुछ फाइल्स इस पर आपके साइन चाहिए और कल की मीटिंग के हवाले से आपसे कुछ डिस्कशन करनी थी। श्योर, दीजिए। क्या बना रही हैं? आपके कुछ खास मेहमान आए, उनके लिए चाय बना रही हूँ। हारिस अंकल है? नहीं, कोई लड़की है। लड़की? अच्छा मैं देखूं। ये लीजिए। क्यों? ओ सॉरी, मुझे पता नहीं था आप दोनों की कोई डिस्कशन हो रही है। आओ आओ निम्रा। ये मेरी बेटी है और निम्रा ये हमारे ऑफिस में काम करती है, मोना। बाय। हेलो। अब क्या अरिश्मा भी घर पर है? आप अरिश्मा को जानती हैं? अब सर अक्सर आप दोनों का जिक्र करते रहते हैं। आपसे? जी मुझसे ही। और जरूरी तो नहीं कि हम हर वक्त ऑफिस में बिजनेस की बातें करते रहें। ये तो है। अरिश्मा घर पे ही है, मैं बुलाती हूँ, आप उससे भी मिल लें। जी जरूर। बाय। क्यूट है माशाल्लाह। अरिश्मा जल्दी आओ। क्या है? डैड की कोई लड़की दोस्त घर पर आई है। हाँ क्या कह रही हो तुम? आओ मैं मिलवाती हूँ तुम्हें। जाओ। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप जमाल हैदर साहब के दामाद हैं। जी बिल्कुल। और उन्हीं कंपनी में काम कर रहे हैं? मैं पहले करता था, अब नहीं। मुझे जान सकते हैं? कुछ फैमिली इश्यूज। जॉब देने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या? जिस फैमिली इशू की आप बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकते हैं और आप फिर वापस अपने ससुर की कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह तो हमारे बिजनेस के सारे राज चले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। जी मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू। आपकी दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। थैंक्स। आप भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। सर अब आप मुझे इजाजत दें। अरे इतनी जल्दी? लंच करके जाइएगा। नहीं बिल्कुल नहीं। निम्रा ठीक ही तो कह रही है, आप हमारे साथ लंच करके जाएं।
अब सर फिर कभी सही। एज यू विश। आप हमारे साथ लंच करते तो मुझे अच्छा लगता। वो डैड का कोई दोस्त पहली दफा घर आया ना, तो इसलिए एक्साइटेड हूँ। मैं आपके डैड की दोस्त नहीं हूँ। तो फिर एम्प्लॉय हूँ। ये तो बस ऐसे ही बोलती रहती है, इसकी बातों को सीरियस मत लें आप। चले मोना। जी सचिन। ओके बाय बाय। ये क्या हॉलफुल बके जा रही थी तुम? डैड को तंग करी थी। आओ जरा देखते दोनों क्या बातें कर रहे हैं। क्या हरकतें कर रही हो आज? आओ तो। आपका घर बहुत खूबसूरत है सर। बस मेरी बेटियों ने इसे सजा के रखा हुआ। आपकी दोनों बेटियां भी खुद भी बहुत प्यारी है। बेशक। मेरी दुआ है कि अरिश्मा का मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। तुम्हें अरिश्मा के हवाले से फिक्र है, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बता रही हूँ रेशमा, दाल में कुछ काला है। मतलब? घर में एक और इंसान का इजाफा होने जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही। डैड की मुस्कुराहट तो चेक करो। कहना क्या चाह रही हो निम्रा? डैड इस लड़की में इंटरेस्टेड है। अब समझ आई बात? कहाँ गए थे तुम? इंटरव्यू के लिए गया था। अच्छा, फिर क्या बना, मिल गई नौकरी? नहीं। क्यों? अम्मी वो मेरे बाप की मुलाजिम नहीं है जो आपका है मेरा हुक्म मानेंगे। गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम्हें भला कौन इनकार कर सकता है? क्यों, मुझे क्या सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? सुरखाब के पर ही समझो। जमाल भाई के दफ्तर में काम कर चुके हो, वो भी बड़ी सीट के ऊपर। बहुत तजुर्बा है तुम्हारा, तुम्हें भला कौन इनकार करेगा? जमाल अंकल की वजह से वो सब मुझे इनकार कर रहे हैं। क्या समझी नहीं मैं? छोड़े अम्मी, मैं नहीं समझा सकता आपको। क्या जमाल भाई अपने लोगों को कहकर तुम्हें इंटरव्यू में फेल करवा रहे हैं? जमाल भाई इतने अरसे से बिजनेस कर रहे हैं, सबको जानते हैं। वो एक बार कहेंगे तो तुम्हें कोई नहीं रखेगा नौकरी पर। शायद ऐसा ही है। ऐसे मैंने भी महज शक की बुनियाद पर बात की है। जमाल भाई ऐसे लगते नहीं है कि एकदम नफरतों पर उतर है। फिर अब खाना ले आऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है, जब होगी तो बता दो। अच्छा, बता दे। ठीक है, See you. See ya. सी ऑफ कर दिया आपने मिस मोना को? हाँ, कर दिया। कौन थी ये लड़की? ठीक बताया तो है, मेरे ऑफिस में काम करती है। और कुछ? और कुछ क्या? बस इतना तारुफ मोना का? तो और क्या होगा? देखा, मैंने कहा था ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। ऐसी वैसी क्या बात? वो कुछ नहीं। क्यों? अब क्यों कुछ नहीं? अब क्यों चुप हो गई हो? बताओ ना डैड को। दुश्मन? मैं बताती हूँ ना डैड को, अब क्यों चुप हो गई हो? डैड ये कह रही थी कि आप मोना में इंटरेस्टेड हैं। क्या? जी,
और निम्रा ये भी कह रही थी कि बहुत जल्द इस घर में नए फर्द का इजाफा होगा। पागल हो गई। सुन लिया तुमने? ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मैंने तो सुन लिया, लेकिन तुम नहीं देख सकी क्या? डैड की मुस्कुराहट। माया, जी कहाँ जा रही हो? ज़ारा के घर। ज़ारा के घर ही जा रही हो? हर वक्त ही शक कर रही होती है मुझ पे। ठीक है, मैं नहीं जाती। खुश? अरे माया, मैं शक नहीं करी बेटा, मैं तो ऐसे ही पूछा है। गुस्सा क्यों हो रही है उतना? चलो जाओ, खैर से जाओ, खैर से आओ। जाओ, जल्दी आ जाओ। हाय। अपने हस्बैंड को प्यार से हाय नहीं बोलो। क्या बात है? किस लिए बुलाया है मुझे? दो बातें करनी है। पहली बात तो ये है कि तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। आगे बोलो। और दूसरी बात ये है कि तुम बहुत प्यारी लगती हो, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। जो बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है वो करो, फजूल बातें मत करो। फजूल बातें तो नहीं कर रहा, तुम्हारी पसंद की बात कर रहा हूँ। मेरी पसंद? मेरी पसंद का तुम्हें कब से ख्याल है? कब ख्याल नहीं हुआ? मैंने कहा था कि मुझे अरिश्मा नापसंद है, उससे मत बात किया करो। तुम्हारा दूसरी लड़कियों से बात करना नापसंद है, वो मत किया करो। तुम्हारा अपने आप में गुम रहना नापसंद है। क्या तुमने इनमें से किसी एक भी बात को मेरी खातिर छोड़ा? बोलो। हाँ, तुम सही कह रही हो, नहीं छोड़ा। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें मेरी पसंद का बहुत ख्याल है? मुझे अब इन बातों का ख्याल हो चुका है माया। बहुत देर से हो। बिल्कुल देर नहीं हुई, तुम बस घर आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसे कैसे वापस आ जाऊं? अगर आना भी चाहूं तो मेरी अम्मी नहीं आने देगी। उन्हें मैं मना लूंगा, मैं आंटी से खुद बात कर लूंगा। पहले मुझसे तो बात कर लो। अच्छा बोलो, क्या चाहती हो? क्या शर्त है तुम्हारी घर आने की वापस? तुम्हें कुरान पे हल्फ देना। कुरान पे हल्फ? इस बात का कि तुम किसी भी गैर लड़की से फोन पे बात नहीं करते। ठीक है, नहीं करूंगा। अरिश्मा से भी बात नहीं करती। नहीं करूंगा बात। अगर तुम इजाजत नहीं दोगी तो सलाम भी नहीं करूंगा उससे। कि तुम हमेशा के लिए उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दोगे। बोलो, दोगे हल्फ? भूल जाओगे अरिश्मा को? मैं देखो, वो मैं तुम्हें कुछ करने की जरूरत है।
वो सब समझ चुकी। अम्मी, अम्मी, माया, भैया किधर है? क्या हुआ? कहीं बाहर गया है? खैरियत है? उनको बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। हुआ क्या है? भैया से कहें कि वो आज ही वकील से मिले, मुझे जल्द से जल्द हमदान को तलाक देंगे। माया, कुछ बताओ तो सही, बात क्या है? मैं अब उस शख्स के नाम के साथ अब मजीद एक दिन भी गुजारना नहीं चाहती। आप भैया से कहें कि वो आज ही वकील से बात करें। लगे माया, 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 तुम्हें क्या लगता है डैड मोना में इंटरेस्टेड होंगे? लगता नहीं है, वो मोना में ही इंटरेस्टेड है। अगर ऐसी बात होती तो वो मुझसे तो कह सकते थे। तुमसे कैसे कहते हैं? तुम इतनी परेशान हो। तो फिर तुमसे तो कर ही सकते थे। मुझसे भी नहीं कर सकते थे, परेशानी कम है घर में। इस माहौल में वो कैसे कर सकते थे बात मुझसे? तुम्हारी वजह से घर में परेशानी फैली हुई है। मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ, हमारा तुम्हारा क्या ख्याल है मोना के हवाले से? शक तो मुझे भी हुआ है थोड़ा थोड़ा। है ना? मैं सही कह रही थी ना? हाँ। इस मामले में हमारा क्या रवैया होना चाहिए रिश्मा? पॉजिटिव या नेगेटिव? कुछ कह नहीं सकते निम्रा। मुझे लगता है कि हमें डैड को कुछ शादी के लिए फोर्स करना चाहिए। अब देखो ना, तुम्हारी शादी हो चुकी है, मेरी भी हो जाएगी, फिर डैड किसके साथ जिंदगी गुजारेंगे? इतने बड़े घर में वो अकेले कैसे रहेंगे? हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। ऐसे में अगर हमें मोना जैसी खूबसूरत अम्मी मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। सोचो, हम सबसे तारुफ करवाएंगे कि ये हमारी अम्मी है, तो सब कहेंगे ये तुम्हारी बड़ी बहन जैसी दिखती है। जस्ट इमेजिन। तुम कुछ ज्यादा ही फैंटेसाइज नहीं हो चुकी हो? हाँ, शायद। लेकिन मोना के दिल में क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा? वो भी डैड को पसंद करती है, मेरी जजमेंट गलत नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मोना को किसी बहाने से घर बुला लेते हैं और उससे बातचीत करते हैं। किस बहाने से? डैड की बर्थडे करवा देते हैं। तुम पागल हो गई हो? इसमें क्या है? डैड की बर्थडे अभी बहुत दूर है। झूठ मूठ की करवा देते हैं, इसमें क्या हर्ज है? जो दिल में आता है करो। तो फिर होने वाली मम्मी को तुम फोन करोगी या मैं? तुम नहीं बदलोगी निम्रा। कि तुम हमेशा के लिए उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दोगे। बोलो, दोगे हल? भूल जाओगे रेशमा को? मैं देखो, वो मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सब समझ चुकी। क्या हुआ मेरी जान? मुझे अकेला छोड़ दे।
इधर देखो, कैसे तुम्हें अकेला छोड़ दूं मेरी बच्ची, ताकि फिर तुम खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। मैं अब उस घटिया शख्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। कुछ भी हो मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ, कहाँ गई थी तुम? तुम तो वो ज़ारा की तरफ गई थी ना? मैं हमदान से मिलने गई थी। हमदान से? मुझसे क्यों झूठ बोला? अगर मैंने आपको सच बताया तो मुझे जाने देती? क्या बातचीत हुई तुम दोनों के बीच? वो शख्स कभी मेरा था ही नहीं, कभी मेरा नहीं था। जानती हूँ, तुम्हें भी समझाने की कोशिश की मगर तुम नहीं समझी। अब मैं समझ चुकी हो तो पीछे हट जाओ, खत्म कर दो उससे ताल्लुक। अब आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी, लेकिन क्या मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? उसके बिना नहीं रह सकती अभी। मेरी बच्ची मासूम की तरह। क्योंकि वो समझती है कि मैं अभी भी अरिश्मा से मोहब्बत करता हूँ। क्या? हाँ, उसे लगता है कि हमारा अभी भी राब्ता है। हम छुप छुप के बातें करते हैं, मिलते हैं। ऐसा सोचती है वो? जी, आपकी बहू ऐसा ही सोचती है। इतनी गलतफहमियां पाल ली है उसने अपने दिल में मेरे बारे में। तुम उसकी गलतफहमियां दूर करो ना बेटा, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। और यकीनन तुम्हारी मोहब्बत में कमी होगी तभी उसे ये गलतफहमी हुई है। मॉम, वो बहुत शक्की मिजाज है, हर बार शक करती रहती है मुझे। हर बीवी शक्की मिजाज होती है हमदान, ये शौहर का काम होता है कि उसका शक दूर करे। हमदान, तुम गए थे आज माया से मिलने? जी। क्या बात हुई थी? बोलो। वो घर वापस आना चाहती है। क्या वाकई सच में? हाँ, लेकिन मुनज़्ज़ा आंटी और हारिब नहीं मानेंगे। उनका क्या है, जब माया मान गई तो? नहीं, आंटी उसे यहाँ पे आने नहीं देंगे। तो फिर अब तुमने क्या सोचा है? मैं बात करता हूँ हारिब से, मुनज़्ज़ा आंटी से, उनको राजी करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये ठीक है, बस बेटे जरा जल्दी बात कर लेना। जी। हारिब, जी अम्मी। आ जाओ बेटा, खाना लगा दिया, खाना खा लो। माया कहाँ है? अपने कमरे में। तो उसको ही बुला ले। बुलाया है, नहीं आ रही है। सब खैरियत तो है? खैरियत कहाँ रह गई इस घर में? बहू घर पर नहीं है, ब्याही बेटी घर पर बैठी है। खैरियत कहाँ है? इस सब में मैं क्या कर सकता हूँ? कर तो मैं भी कुछ नहीं सकती बेटा,
आज कोई बात हुई है घर में? माया आज हमदान से मिलने गई थी।